नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 20 अगस्त को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस परिवार ने श्रद्धांजलि अर्पित कर स्वर्गीय राजीव के उन कार्यों को याद किया जिससे भारत की तस्वीर बदल गई और तरक्की की राह आसान हुई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी जयंती पर कांग्रेस जनों ने सगर्व याद किया। शहर कांग्रेस कमेटी ने जिला पंचायत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा। यहां परिसर में स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा को मालाएं पहनाकर सदस्यों ने अमर रहे का नारा लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा, आज कंप्यूटर और मोबाइल हर घर में नजर आते हैं, ये उन्हीं की देन है। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाई। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पिंकी बत्रा ने कहा, राजीव गांधी ने आईटी के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की थी। 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अवसर देकर स्वर्गीय राजीव ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ खींचा और प्रशंसा पाई। राजीव गांधी जी ने नए भारत की संरचना को रखा था। जिस 21वीं सदी में हम आज जीवन यापन कर रहे हैं, उसके प्रणेता वही थे। और संचार क्रांति और अपना जिला पंचायत 18 साल का पंचायती राज और अपना 18 वर्ष के युवाओं को मतदान अधिकार, ये सब उन्हीं की देन है। उद्बोधन में कहा गया, भारत के इस युवा प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता का परिचय देकर देश की तरक्की का मार्ग प्रशस्त किया। विशेषकर तकनीकी रूप से सक्षम बनाने कारगर कदम उठाए। देश में पंचायती राज व्यवस्था स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा के पंचायत भवन में रविवार को हुए समारोह में सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष धनराज आहूजा, युवा विंग के अध्यक्ष अजय भीमनानी और झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश भागवानी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक और सभी 15 वार्ड अध्यक्षों का सम्मान भी सरकंडा पंचायत के सदस्यों ने उत्साह से किया। समारोह में बिलासपुर के सिंधी समाज की एकजुटता और आपसी तालमेल मजबूत बनाने वरिष्ठ जनों ने सलाह दी। सरकंडा वार्ड पंचायत के अध्यक्ष महेश पमनानी ने कहा, नए नेतृत्व से कई अपेक्षाएं हैं, इसे पूरा करने सभी का सहयोग आगे जारी रहेगा। उन्होंने कहा, वरिष्ठ और ऊर्जावान अध्यक्षों से समाज को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेगी। गरिमामय समारोह में सिंधी समाज के वयोवृद्ध अर्जुन तीर्थानी का उनके समाज के लिए समर्पित जीवन के लिए सम्मान किया गया। पूज्य सिंधी पंचायत सरखंडा की तरफ से सभी पूज्य सेंट्रल पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री धनराज आहूजा, झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री हरीश भागवानी और युवा विंग के अध्यक्ष अजय भीमनानी के द्वारा पूरे और 15 वार्ड पंचायतों के मुखी के सामने और सेंट्रल पंचायत के संरक्षक और सरखंडा पंचायत के संरक्षक के सामने उनका आत्मीय स्वागत किया गया। सरखंडा पंचायत के वरिष्ठ सदस्य श्री अर्जुन तीर्थानी का आजीवन सेवा के उस सेवा भाव को देखते हुए उन्हें आजीवन सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। झेरिया यादव समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह शपथ ग्रहण लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के सभागार में रविवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। नए कार्यकारिणी को प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद पदाधिकारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाने का संकल्प लिया। समारोह में झेरिया यादव समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान कर नई पीढ़ी को यह परंपरा आगे बढ़ाने प्रेरित किया। महिलाओं की भागीदारी भी कार्यक्रम में दिखाई दी। समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, समाज को राजनीति के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ाएं, समाज के जो बच्चे हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, कमज़ोर परिवार हैं, उनको किस तरह से आगे लेकर के जाए, इन सभी विषयों पर छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के द्वारा गहन चर्चा किया गया और सबने शपथपूर्वक यह शपथ लिया कि आगे चलकर हम समाज को हर क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ाएं, उस पर काम करेंगे।
रविवार को सी-टेट में पहला पेपर उनके लिए हुआ जो पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए आवेदन किया था। वहीं दूसरा पेपर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन सीबीएसई ने किया। बिलासपुर में इसके लिए बनाए 37 परीक्षा केंद्रों में दोनों पालियों में कई उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए। परीक्षा का एक्सपीरियंस लोकसभा टीवी से शेयर करने वाले युवाओं ने कहा, प्रश्नों का चयन बेहतर तरीके से किया गया है, ज्यादा टफ नहीं लगा, मैथ्स ने जरूर कुछ उलझाया। समय प्रबंधन से सी-टेट क्रैक करना आसान होगा। परीक्षा पास करने पर उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में निकलने वाली टीचर भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। सी-टेट परीक्षा का पेपर पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होता है। पहले से एग्ज़ाम पहले कठिन आता था पहले, अभी इजी है। पहले मैं एग्ज़ाम दिलाया था उससे इजी है इस बार। मेरा आधा घंटा पहले बन गया था एग्ज़ाम इस बार, बैठा था पहले से ही मैं। पर्यावरण एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी इजी था इसमें इस साल, और हिंदी का भी तो ऐसे ही रहता, नॉर्मली रहता उसमें, और मैथ्स का तो बन गया था, मेरा मैथ्स भी बनना था इस बार अच्छे से। ये स्टार्टिंग जब मैंने पहला अटेम्प्ट किया है, अभी तो मेरे को ईजी लगा है, क्वेश्चन ईजी है। अब सेकंड पेपर का देखा जाए कि क्या है कैसा है, बट पहला पेपर तो मेरे को ईजी लगा है। आप कैसे पढ़ाएंगे, किस बेसिस पे रहेगा, कि एक बच्चे की सोच के अनुसार उस पे था ये क्वेश्चन। पेडोलॉजी के सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं जिनको आपको बच्चों के हिसाब से सॉल्व करना होता है। ये तो सी-टेट से मतलब सीजी-टेट से अलग होता है सी-टेट। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो गया, तो लास्ट हिंदी में टाइम की वजह से थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया, इसलिए तो नेक्स्ट टाइम अगर इफ़ नहीं हुआ तो फिर से मैं कोशिश करूँगी। टाइम मैनेजमेंट इसमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो टफ़ नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेसी रहे और कंसिस्टेंसी रहे तो क्लियर किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन अपने बनाए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहा है। बिलासपुर रेल मंडल और जोन के अलग अलग स्टेशन से गाड़ियां विलंब से रवाना की जा रही है। यही नहीं, अन्य जोन से आने वाली ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंच रही है। ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों का हाल बेहाल है। इन कारणों से यात्री खासी परेशानी से गुजर रहे हैं। लंबे समय से चल रहा ट्रेनों की लेट लतीफी का यह सिलसिला जल्दी नहीं थमता है तो आगे चलकर स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इंदिरा सेतु के पास सड़क धंसने से यहां से गुजर रहा ट्रक का अगला पहिया इसमें फंस गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। पुल से पहले तिलकनगर मोड़ में पाइप बिछाकर सड़क को मिट्टी से पाट दिया गया था, जिससे सामान से भरा ट्रक रविवार दोपहर फंस गया। खुदाई से खोखली हो चुकी सड़क पे वाहनों के धंसने की घटनाएं हो रही हैं। ट्रक का पिछला हिस्सा मुख्य मार्ग की तरफ होने से इंदिरा सेतु से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी हुई। रविवार दोपहर बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को वर्चुअल कार्यक्रम में पचपेड़ी तहसील का शुभारंभ किया। इसे मिलाकर अब बिलासपुर जिले में तहसीलों की संख्या 12 हो गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़कर मुख्यमंत्री से बातचीत की। मस्तूरी से अलग पचपेड़ी को तहसील का दर्जा देने राज्य सरकार ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। शुभारंभ अवसर पर पचपेड़ी वासियों में खुशी दिखाई दी। पूर्व में पचपेड़ी के सम्मान में ITI केंद्र भी खोला गया, हॉस्पिटल भी प्राथमिक स्वास्थ्य खोला गया। आज उप तहसील था, उसको कांग्रेस की सरकार ने उसको अपग्रेड भी किया है और उसके लिए भी हमने उसको धन्यवाद भी दिया है। लेकिन ये जो पूरा प्रयास है, यहाँ के लोगों का प्रयास है, यहाँ की जनता का प्रयास है, व्यापारी संघ भी बड़ी सक्रियता से साथ लगा हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों ने भी इस बात पर बहुत पहले से पहल करते चले आ रहे हैं, और यहाँ के समाज के जो लोग हैं, मिनी माता प्रबंधन समिति है, वह भी प्रयास करते जा, सब मिलजुल कर के प्रयास किए हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज यह समाज के लिए घोषित हुआ है। अब हमारी उम्मीद है, कल्पना है कि ये बेहतर ढंग से जनता का उपयोग, जनता के लिए काम आए। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी में तहसील का उद्घाटन हुआ है, वर्चुअल उद्घाटन, और ये देन हमारे छत्तीसगढ़ की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब के द्वारा हुआ है। उन्हीं का देन है कि आज बहुप्रतीक्षित मांग, जो वर्षों से मांग था आम जनता का,
ये मांग को आज पूर्ण हुआ है। बहुत ही आज आप सभी देख रहे हैं पूरा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ ये एक पर्व की तरह हम मनाया जा रहा है। पचपेड़ी निवासी राजेश यादव और लखन केवट की मृत्यु मामले में 18 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक पाया है। मर्ग जांच के दौरान गवाहों से पता चला कि देवचरण केवट ने अपनी बाड़ी की सुरक्षा के लिए चारों ओर बिजली तरंगित तार लगा रखा है, जिसकी चपेट में आकर गांव के राजेश यादव और लखन केवट की मौत हुई थी। जांच के आधार पर आरोपी देवचरण केवट को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध धारा 304 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मौके से बिजली तार, जीआई तार, सोलर पैनल, मशीन और बैटरी जब्त किया गया है। मोबाइल चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी दीपक साहू मूलतः कोरबा जिले के जमली पाली का रहने वाला है, जो रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पलक झपकते ही लोगों के मोबाइल पार कर देता था। तोरवा और तारबहार थाना क्षेत्र के आसपास लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओं की खबर लगने पर पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से पुलिस को अलग अलग कंपनियों के 10 मोबाइल फोन जब्त मिले हैं। श्री राम क्लॉथ मार्केट में बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोला और 4 दुकानों का ताला तोड़कर यहां रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान खोलने पर संचालकों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में उसने पाया कि दुकानों से लगभग 1.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। अज्ञात आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुट गई है। क्लॉथ मार्केट अग्रसेन चौक के पास अज्ञात चोर द्वारा कल रात में घुसकर चोरी की गई है। 4 जो दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, उसमें जो चिल्लर पड़े रहते हैं जो दुकानों में, उन चिल्लरों को अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। फुटेज वगैरह खंगाला गया, जिसमें सभी दुकानदारों द्वारा अपना जो सीसीटीवी फुटेज था बंद रखा गया था किन्हीं कारणों से। एक दुकान से एक संदेही का फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। करीब अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चला है उसमें 1,49,000 रुपए के आसपास की चोरी बताई गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत चलाई जाने वाली यात्री गाड़ियों को लगातार रद्द किया जा रहा है। अब की बार रक्षाबंधन के त्योहार के पहले रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इस महीने महत्वपूर्ण रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसकी वजह से भाई बहन एक दूसरे से मिलने सफर करते हैं। यात्रा के लिए ज्यादातर लोग ट्रेनों का चुनाव करते हैं, लेकिन इस बीच रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लाइन दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आए दिन अलग अलग कारण बताकर यात्री गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। रेलवे ने रक्षाबंधन से पहले रेल यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। दरअसल अलग अलग सेक्शन में मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा, जिसके चलते बिलासपुर जोन की कई ट्रेनें फिर रद्द कर दी गई है। राखी पर्व नजदीक आते ही स्टेशन में यात्रियों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन ट्रेनों के रद्द करने से परेशान और इस डर से लोग सफर का दूसरा साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इन दिनों स्टेशन में महज नाम मात्र के यात्री दिखाई दे रहे हैं। जिन जनरल टिकट काउंटरों में यात्रियों की लंबी कतार रहती थी, वहां कुछ यात्री टिकट लेते दिखाई दे रहे। रेलवे ने लोकल ट्रेनों के साथ एक्सप्रेस ट्रेनों को भी कार्यों के चलते रद्द कर दिया है, जिसका खामियाजा सफर पर निकले यात्री भुगत रहे हैं। ट्रेनों के रद्द होने से टिकट की बिक्री भी कम हो गई है। रेलवे को इन दिनों यात्री ट्रेनों से राजस्व नहीं मिल रहा, मगर मालगाड़ियों का परिचालन निरंतर किया जा रहा है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। नागपुर डिवीजन में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जा रहा है। नागभेड़ रेलवे स्टेशन में जबलपुर चांदा फोर्ट एक्सप्रेस और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में हैदराबाद रक्सौल का स्टॉपेज दिया जा रहा है। यह ठहराव 20 अगस्त से प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए दिया गया है।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन के सामने सुलभ शौचालय के पास झाड़ियों में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। पता चला कि महिला स्टेशन परिक्षेत्र में भीख मांगकर गुजर बसर करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो दिखाई नहीं दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी जहरीले जीव जंतु के काटने या फिर स्वास्थ्य संबंधित कारणों के चलते महिला की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।